हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th चैप्टर। ओके, 9th क्लास का 9th चैप्टर जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। तो देखिए इस चैप्टर में ऑब्वियस है 9th चैप्टर है, जैसे आपको पता है थ्योरमों से ही रिलेटेड ये चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे मेन थ्योरम ऑफ 9th चैप्टर, यानी पूरे 9th चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी है? वो है 9.1, जिसकी बात हम अब करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए थ्योरम नंबर 9.1 में हमें क्या बताया गया है, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट two parallelograms having same base and same parallel। ओके, दोनों का क्या है? सेम बेस है एंड लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड हैविंग या सेम बेस एंड लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, lies between two parallel lines। Okay, prove that two parallelograms having same base and lies between two parallel lines are equal in areas। Okay, तो ये आपको प्रूफ करना है। बात क्लियर है? आपको प्रूफ क्या करना है कि दो पैरेललोग्राम है, उन दोनों का क्या है? सेम बेस है और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो यहां पे सपोज कर लेते हैं हम दो एक पैरेललोग्राम बना लो। सपोज कर लीजिए एक ये पैरेललोग्राम है। ओके, लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है? मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है ना? चलो सपोज कर लीजिए ये क्या है? कोई पैरेललोग्राम है, लग रहा है थोड़ा बहुत चलेगा? ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है। ओके, और ऐसे ही एक और पैरेललोग्राम है जिसको आप बोल दीजिए ए बी पी क्यू। ओके, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना ए बी सी डी, ओके, और दूसरा पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। आप ध्यान से देखिए इन दोनों का सेम बेस है ए बी और दोनों दो पैरेलल लाइंस यानी कि ए बी पैरेलल है डी पी, तो इन दोनों के बीच में वो लाई कर रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का क्या है? इक्वल है एरिया, इन दोनों का एरिया सेम है। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें बताना होगा गिवन। तो गिवन में हम सपोज करेंगे कि लेट ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी and A B P Q, ये क्या है? टू पैरेललोग्राम्स है। let A B C D and A B P Q are two parallelograms having same base। दोनों का सेम बेस क्या है? दोनों का सेम बेस है ये A B, दोनों ए बी सी शुरू हो रहे हैं, ए बी सी डी ए बी पी क्यू, है ना? तो दोनों का सेम बेस है ए बी। ओके, एंड बोथ लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एंड बोथ लाइज बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्लियर होगा कि ए बी पैरेलल है डीपी, ए बी पैरेलल है, ए को थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं डीपी। ओके, या ए बी पैरेलल है डीपी। ओके, तो अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, है ना? तो ए बी, ए को दोबारा अपनी जगह ले आओ भाई, है ना? तो ये तो हमें गिवन हो गया। टू प्रूफ, जैसे मैंने कहा हमें प्रूफ क्या करना होगा? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दे आर इक्वल इन एरियाज, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ए बी पी क्यू। ओके, तो अब क्या करें, ये दोनों का एरिया हमें ऊपर प्रूफ करना है। यहां तो क्लियर है। चलिए प्रूफ की बात करते हैं, है ना। देखो प्रूफ में आप लोग शुरुआत कीजिएगा। हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है ए क्यू डी, मैं इसको नंबर 1 मार्क कर रहा हूं, और दूसरा ट्रायंगल है बी पी सी, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो हम बात करेंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल ए क्यू डी एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल बी पी सी। ओके, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमें ये तो पता है ये क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ओबीएस है ना, और ये लाइन इसके भी पैरेलल है ना। तो यहां से डीपी क्या बन गया, डीपी बन गया एक ट्रांसवर्सल। ओके, तो डीपी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, गिवन है हमें। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और क्यों इक्वल है, बिकॉज़ दीस आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल डी लास्ट वाला एंगल, एंगल सी, बिल्कुल सही है, डी इज इक्वल टू सी। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सेम अगर आप फिर दोबारा देखो ये वाले एंगल को ध्यान से देखिए, बिकॉज ये लाइन भी क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या बन गया, ट्रांसवर्सल। तो एंगल क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी। और आपको पता है ना कैसे करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट में, हम देखते हैं फर्स्ट एंगल फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होना चाहिए, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये डी सी थर्ड के एंगल थे, दोनों इक्वल सही है। क्यों, सेकंड वाला है, इसमें भी पी सेकंड वाला है, ये भी दोनों इक्वल है, कारण सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और तीसरा चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हमें बता रखा है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर इसके कारण हमारे पास क्या होगा, ये वाली लाइन जो है इसके इक्वल होगी। ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है ना, दोनों में से कोई भी चलेगी। तो चाहो तो आप बात करें कि किसके इक्वल है, ए क्यू बी पी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ए बी पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो ए क्यू साइड ए क्यू किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल। ओके, कारण है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स ऑफ कौन सा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू। तो ए बी पी क्यू की अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, है ना। तो देयरफॉर टू एंगल्स आ रहे हैं और टू एंगल्स नॉट इंक्लूडिंग साइड इंक्लूड नहीं हो रही है। देखो ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए डी क्यू। तो डी क्यू साइड नहीं है, तो दो एंगल आ रहे हैं और साइड में ही है ना। तो कौन सा रूल आ रहा है, बाय एंगल साइड रूल। तो दस बाय एंगल साइड रूल, आपको पता ना एंगल साइड रूल क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का। तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल हमारे पास ए क्यू डी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी पी सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आपको पता है बच्चों कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। If two triangles are congruent, then they are also equal in their areas. Okay? So therefore, इसका मतलब क्या होगा? Therefore, area of triangle AQD किसके इक्वल हो जाएगा? Area of triangle BPC. Okay? इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ओके, यहां तक सही है। अब क्या करिए, अब ना इन पैरेललोग्राम में से चाहिए एक लिख लीजिए। यहां पे ध्यान से देखना। नाउ मैं बात करूंगा एरिया, ए आर फॉर एरिया, है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डी। बच्चे ध्यान से देखना, ए बी सी डी को ध्यान से देखो, कहां पर नजर आ रहा है आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी। उसको बेशक ऐसे से मार्क करके मार्क कर लिया, बेशक इसको साफ कर दो, है ना। ए बी सी डी में हम आपको देखो ए बी सी डी को ब्रेक कर सकते हैं। एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है ना।
थर्ड पार्ट। तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी क्यू, इतने वाला हिस्सा ए बी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ ये छोटे वाला हिस्सा है ना ए क्यू डी। ओके बच्चों, यानी कि ए बी सी डी को आपने पैरेललोग्राम ए बी सी डी को क्या करा, ब्रेक कर दिया, ए बी सी क्यू, एरिया ऑफ ए बी सी क्यू प्लस एरिया ए क्यू डी। ओके, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, देखो ये तो ऐसे रख लीजिए, एरिया ऑफ ए बी सी क्यू प्लस क्या कीजिए, एरिया ऑफ ए क्यू डी को ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ए क्यू डी, क्योंकि मैंने अभी बता के हटा हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर कि क्या है, एरिया ऑफ ए क्यू डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ बी पी सी। ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी पी सी, यानी कि ए क्यू डी के इक्वल क्या लिख दिया हमने, बी पी सी। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है दोनों का एरिया क्या है, सेम है। ओके, तो अब जरा एक चीज ध्यान से समझना कि मैंने क्या करा, इस पैरेललोग्राम में से ये वाला पोर्शन हटा दिया, ओके, और उसने ये वाला पोर्शन जोड़ दिया। जब ये वाला पोर्शन जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बी पी सी, सॉरी क्यू, तो ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, है ना। तो ये तो इक्वल में चल ही रहा था, यानी कि आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ए बी पी क्यू। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, तो हमने क्या करना है, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले दो पैरेललोग्राम है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, है ना, उसमें से हमने दो ट्रायंगल, एक पैरेललोग्राम है एबीपी क्यू और एक है एबीसीडी। तो ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, है ना। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ट्रायंगल AQD और ट्रायंगल BPC लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। किस रूल से, बाय एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इन दोनों का क्या होगा, एरिया भी इक्वल होगा। और जब दोनों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक इस ट्रायंगल पैरेललोग्राम को लेंगे और उसको ध्यान से ब्रेक कर देंगे ABCQ में, एरिया ऑफ ABCQ प्लस एरिया ऑफ AQD, है ना, एरिया ऑफ AQD, इन दोनों को ऐड करके यही बनेगा। ये तो एज इट इज रहने देना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो उसकी जगह इसकी जगह ये लिख देना है। कहने का मतलब इसको हटाना है, इसको जोड़ना है और फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही थ्योरम करा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस थ्योरम को अच्छी तरह से करेंगे। ये जब थ्योरम आ जाएगी ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको 9.2 में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 9.1 में तो है ही कुछ नहीं है, 9.2 के क्वेश्चंस आप अटैक से करते चले जाएंगे इसी पे बेस्ड। ओके, थैंक यू।